ये सरकार नमस्कार, माहौल जबरदस्त शानदार। आइए सरकार, चैप्टर नंबर 24 लास्ट चैप्टर ऑफ जीएसटी वो भी बात कर लेते हैं। सर बहुत टफ चैप्टर नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर सर 2-3 सेक्शन बहुत काम के होते हैं। पर सर जो भी सिलेक्टेड सेक्शन मैंने इस चैप्टर में डाल रखे, आइए सरकार देख लेते हैं मिसलेनियस प्रोविजन। सबसे पहली बात सेक्शन नंबर 6 बोलता है क्या, ऑथराइजेशन ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट टैक्स। मतलब सर कुल मिला के इस सेक्शन के थ्रू पावर मिला कि सर अगर मैं मेरी फाइल जुरिस्डिक्शन जो है मेरा एसजीएसटी में है, तो वो एसजीएसटी का ऑफिसर मेरे लिए सीजीएसटी का ऑफिसर भी रहेगा। और सर जो सीजीएसटी का ऑफिसर, अगर मेरा जुरिस्डिक्शन सीजीएसटी में, तो वही ऑफिसर एसजीएसटी का ऑफिसर भी होता है। ऐसा मैंने लेक्चर में बताया था। वो यहाँ से इस सेक्शन से सेक्शन नंबर 6 से पावर मिला। सेम सेक्शन सेक्शन नंबर 6 एसजीएसटी एक्ट में भी दे रखा है, जहां पे सीजीएसटी के ऑफिसर को पावर दे रखा है कि वो एसजीएसटी का भी असेसमेंट वगैरह कर सकते हैं। क्लियर, डन। सर फिर सेक्शन 144 बोलता है क्या, प्रेजम्पशन एज टू सर्टेन डॉक्यूमेंट्स इन सर्टेन केसेस। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने प्रोड्यूस किए थे या आपके यहाँ से सीज हुए प्रोडक्शन, आपने सर आपके यहाँ जब इंस्पेक्शन किया, सर्च किया, रेड किया, तब आपके यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट हमको हाथ लगे या आपने ही किसी इंस्पेक्शन में सर किसी इंक्वायरी में या हमने समन इश्यू किया, उसके रेस्पॉन्स में आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोड्यूस किए, तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोड्यूस किए उसमें जो भी लिखा था ये माना जाएगा कि सच लिखा था। क्लियर। अगर वो स्टैम्प पेपर एग्जीक्यूट कराए थे तो ये माना जाएगा कि आपने स्टैम्प पेपर एग्जीक्यूट कराए थे। सर आपने अगर कोई सिग्नेचर किए तो माना जाएगा, कोई सिग्नेचर किए हुए तो माना जाएगा आपने सिग्नेचर किए। इन ये सारे डॉक्यूमेंट्स विल बी एक्सेप्टेड एज एन एविडेंस अगेंस्ट यू इन दिस केस अनलेस यू प्रूव इट अदरवाइज। क्लियर। सर सेक्शन 145 कहता है क्या, आजकल तो सर डिजिटल जमाना है साहब, तो इसलिए सर माइक्रोफिल्म या फिर फैक्स कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स या कंप्यूटर प्रिंट आउट अगर आपके यहाँ प्रीमाइसेस में मिल गए तो सर उनमें जो लिखा है वो प्रिंटेड जो मटेरियल था ये माना जाएगा कि सच है। उस वीडियो में जो दिख रहा है मान लेंगे सच है अनलेस यू प्रूव इट अदरवाइज एंड दैट विल एक्ट एज एन एविडेंस अगेंस्ट यू। सर 146 कॉमन पोर्टल, ये रहा सेक्शन नंबर 146 जिसने पावर दिया गवर्नमेंट को टू नोटिफाई द कॉमन पोर्टल। और ये सेक्शन का पावर यूज करके गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दिया और बोला क्या, www.gst.gov.in इज द कॉमन पोर्टल फॉर द जीएसटी पर्पस। और ईवी बिल के लिए ईवी बिल gst.gov.in इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर ईवी बिल पर्पस। बच्चों 149 बोलता है जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग। अब तक नो डाउट सर कंप्लायंस रेटिंग वाला सेक्शन अब तक गवर्नमेंट ने एक्टिवेट नहीं किया, मतलब इसको अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया। पर सर सेक्शन बोलता है क्या, गवर्नमेंट कुछ पैरामीटर्स फिक्स करेगी और उसके बेस पे हर रजिस्टर्ड पर्सन को सर रेटिंग दी जाएगी। इन दैट रेटिंग ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, उसको पब्लिकली सर ओपन भी कर सकते हैं ऑन दी जीएसटी पोर्टल, सो दैट आप किसी भी सप्लायर से डील करें तो उससे पहले उसकी रेटिंग देख लो, उसके बाद ही डील करें बेटा। पर अब तक इसको सर इंप्लीमेंट नहीं किया है। आइए 153 टेकिंग असिस्टेंस फ्रॉम एन एक्सपर्ट। सर असिस्टेंट कमिश्नर या उसके अबव रैंक वाला ऑफिसर, सर अगर उसको लगता है कि किसी केस में कॉम्प्लेक्स केस है या उसका नेचर इस तरह का यहाँ पे मेरे को आउटसाइड द डिपार्टमेंट किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो ऐसे केस जैसे केमिकल एग्जामिनर हो गया, सर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह हो गए, तो उनकी हेल्प की जरूरत है, तो ऐसे केस में उनकी हेल्प ले सकते हैं। देन पावर टू टेक सैंपल। सर कमिश्नर या ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास पावर है कि वो चाहे तो आपके सर जो गुड्स आप प्रोड्यूस करते हो, जो गुड्स में आप डील करते हो, उनके सैंपल्स विड्रॉ कर सकते हैं और सैंपल जो ड्रॉ किया है सर उसके बेस पर वो असेसमेंट वगैरह जो करना है कर सकते हैं एंड सर टेस्टिंग वगैरह करेंगे एंड सर उसका एचएसएन कोड वगैरह में अगर इशू है तो उसको एग्जामिन कर सकते हैं। प्लस इन सैंपल पे कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं, पर अगर कोई रेमनेंट सैंपल बच गया तो ये सैंपल आपको वापस रिटर्न किया जाएगा। देन बर्डन ऑफ प्रूफ, अगर आपने आईटीसी लिया है तो बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन दी असेसी कि सर वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस करेगी, उसको आईटीसी मिलना चाहिए। देन 157 प्रोडक्शन ऑफ एक्शन अगेंस्ट द डिपार्टमेंट ऑफिसर। सर यहाँ पे बोला है कि अगर किसी भी ऑफिसर ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए कोई एक्शन लिया है अंडर दिस एक्ट, तो ऐसे केस में सर कोई भी कोर्ट उस ऑफिसर के अगेंस्ट कोई भी केस एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे कोई एसएससी की रेड मारी और सर रेड में मान लो कुछ नहीं मिला मान लो, पर ऑफिसर ने अपनी बोनाफाइड बिलीफ में ये एक्ट किया था, उस पर सफिशिएंट एविडेंस था, उसने अपना काम प्रॉपर्ली किया था, ठीक है यार, वहां पे कुछ ऐसा मिला नहीं, बात अलग है, तो ऐसे केस में वो एसएससी उस पर मानहानि का केस नहीं लगा सकता है, डिफेमेशन का केस नहीं लगा सकता है। सर कोई भी कोर्ट सर यहाँ पे इस तरह के केसेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये प्रोटेक्शन थी इस एक्ट ने अपने ऑफिसर्स को काम करने के लिए। देन डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय पब्लिक सर्वेंट। सर कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो भी इन्फॉर्मेशन उसको मिली है एज अ ऑफिसर, वो किसी भी दूसरे ऑफिसर के साथ भी या किसी और पर्सन के साथ कभी भी वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। क्लियर। प्लस अगर सर ध्यान देना बेटा, अगर किसी लॉ की वजह से किसी कानून के लिए सर वो इन्फॉर्मेशन उसको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, तो यस वो डिस्क्लोज कर सकता है, अदरवाइज वो डिस्क्लोज कभी भी नहीं करेगा। ये कानून ने अलाउ किया है बेटा, उसके लिए वो डिस्क्लोज कर सकता है इन्फॉर्मेशन, बाकी नहीं करेगा बेटा। अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कभी भी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेगा ऑफिसर। देन पब्लिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पर्सन सर्टेन केसेस। सर कमिश्नर या एनी अदर ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन क्या कि यहाँ पे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप ऑफेंस करते हुए पकड़ा गए और आप पे पनिशमेंट रहा, आपको पनिशमेंट दिया कितना 2 साल की जेल होगी बेटा, आप पे 50,000 का फाइन लगाया, तो ऐसे केस में
सर पब्लिक कर देंगे, मतलब पब्लिश कर देंगे उस इंफॉर्मेशन को, सर बदनाम कर देंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो सर ऐसे केस में नेम ऑफ द पर्सन एंड अदर पर्टिकुलर रिलेटिंग टू एनी प्रोसीडिंग, या आपने क्या ऑफेंस किया था उसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंट ने क्या एक्शन लिया वो पब्लिश कर देंगे न्यूज़पेपर के अंदर जिस लोकेलिटी में आप रहते हो या जिस लोकेलिटी में आपका बिजनेस है उस लोकेलिटी के लोकल न्यूज़पेपर में वो पब्लिश कर सकते हैं। और हाँ ध्यान देना बेटा, सर ध्यान देना बेटा, सर इन केस ऑफ फर्म नेम ऑफ द पार्टनर्स, इन केस ऑफ कंपनी डायरेक्टर, मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर्स, मैनेजर्स, इन केस ऑफ एओपी मेंबर्स ऑफ द एओपी, इन सब के नाम भी पब्लिश कर सकते हैं। पर हाँ पब्लिकेशन करने से पहले ध्यान देना बेटा, डिपार्टमेंट क्या करेगा, एक बार वेट करेगा उतने टाइम के लिए जितना आपके पास राइट टू अपील अगर है, तो राइट टू अपील जब तक एक्सपायर नहीं होता तब तक का सर वो टाइम इंतजार करेगा। और अगर आपने अपील फाइल कर दी तो जब तक अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हुई थी, एसएससी के अगेंस्ट ऑर्डर नहीं आता है और फर्दर राइट का अपील नहीं बचता उसके पास, तब जाके वो पब्लिश करेगा, अदरवाइज पब्लिश नहीं करेंगे। सर 169 इट्स अ वेरी गुड सेक्शन, ये बोलता है क्या, सर्विस ऑफ नोटिस, डिमांड एटसेट्रा, ऑर्डर एटसेट्रा इन केस ऑफ जीएसटी। तो सर कोई भी डिसीजन, ऑर्डर, समन, नोटिस या अदर कम्युनिकेशन जो होगा वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, आपको कैसे सर्व करेंगे सर, अब वो डिपार्टमेंट को इन फॉलोइंग डिपार्टमेंट फॉलोइंग मोड से आपको सर्व कर सकता है। सर्व मतलब देखो एसएससी को रिसीव होना चाहिए बेटा, फिजिकल डिलीवरी मतलब गिविंग और टेंडरिंग इट डायरेक्टली, या डिलीवरी थ्रू मैसेंजर इंक्लूडिंग अ कुरियर, देन डॉक्यूमेंट्स कैन बी डिलीवर्ड टू एड्रेसी और द टैक्स पेयर और हिज मैनेजर ऑल्सो, देन agent duly authorized or an advocate or a tax practitioner who holds authority to appear in the proceedings on behalf of taxpayer, उसको अगर दे दिया ऑर्डर तो मान लेंगे आपको सर्व हो गया है बच्चों। अब उसने आके आपको नहीं बताया आपकी गलती बेटा, a person who is regularly employed by him in connection with his business, then adult member of his family residing with the taxpayer, clear। ज्योति एंटरप्राइज का जजमेंट था सर सर्विस टैक्स में, उसकी वजह से पॉइंट डाला। देन सर रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट और कुरियर विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू के थ्रू भी भेज सकते हैं आपके लास्ट नॉन प्लेस ऑफ बिजनेस और रेजिडेंस पे। सर जीएसटी पोर्टल पे सर आपको नोटिफाई कर देंगे या फिर ईमेल भेज देंगे। सर मीडिया, सर न्यूज़पेपर जो लोकेलिटी में आप रहते थे या जहां पर आप अपना बिजनेस करते थे वहां पब्लिश कर देंगे, मान लेंगे आपको डिलीवर हो गया अगर सर्व नहीं कर पा रहा डिपार्टमेंट तो। देन अदर मोड्स, इफ अबव मोड्स फेल देन इट कैन बी सर्व्ड बाय, सर आप जहां जो आपका एड्रेस है वहां पर किसी प्रोमिनेंट प्लेस पे पेस्ट कर देंगे उस ऑर्डर को, इस नोटिस को चिपका देंगे और 2 विटनेस से साइन करा देंगे कि देखो सर हमने चिपकाया, दिख रहा है आपको, ओके मान लेंगे सर हो गया। पर सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, मान लो जहां पे पेस्ट करने गए वहां गुंडे रहते साहब, वहां आप पेस्ट करने गए आपको ही पेस्ट कर डाला बेटा, तो सर ऐसे केस में सर डिपार्टमेंट जिस ऑफिसर ने ये नोटिस सर्व किया है, नोटिस इश्यू किया है, वो अपने ऑफिस के अंदर नोटिस बोर्ड पे अगर हैंग कर देगा तो भी मान लेंगे वो ऑर्डर सर्व हो गया, बैंड बज जाने साहब। डेट ऑफ सर्विस क्या होगी, नॉर्मल केस में जब आपको सर्व किया था मानेंगे सर्व हो गया है। स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजते तो नॉर्मल टाइम जो लगता है इन पे पोस्ट में सर, और वो एक्नॉलेजमेंट ड्यू है बेटा, जैसे ड्यू एक्नॉलेजमेंट मिला मान लेंगे सर हो गया बच्चों, क्लियर डन। राउंडिंग ऑफ द टैक्सेस, सर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन, एनी सम पेएबल अंडर दिस एक्ट या रिफंड या एनी सम ड्यू टू द एसएससी अंडर दिस एक्ट शैल बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपी, मतलब 50 पैसे या उससे ज्यादा हुआ तो नेक्स्ट रुपीज होगा उसमें काउंट करेंगे, 50 पैसे से कम हुआ तो सर पार्ट ऑफ द पैसा इग्नोर कर देंगे, मतलब 420.19 है या 49 है तो 420 मानेंगे जो आपका फेवरेट फिगर है बेटा। आइए एंटी प्रॉफिटिंग मेजर, अगेन इट्स अ वेरी गुड पॉइंट सर। एंटी प्रॉफिटिंग मेजर बोलता है क्या, अगर मान लो कभी भी हमने टैक्स की रेट कम करी आउटवर्ड सप्लाईज पर, या अगर आपके इनवर्ड सप्लाईज पे आईटीसी नहीं मिलता था और अब हमने आईटीसी अलाउ कर रहा तो उसकी वजह से आपकी कॉस्टिंग कम होगी, अल्टीमेटली सेल प्राइस कम होगी, तो वो कमेंसुरेट बेनिफिट शुड बी पास्ड ऑन टू दी कस्टमर, और वो कमेंसुरेट बेनिफिट अगर आपने पास ऑन नहीं किया तो सर ये प्रॉफिट जिसने रख लिया उसके अगेंस्ट एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी जो है वो एक्शन लेगी। अब वो एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी कौन होगी, इस बार गवर्नमेंट ने क्या कर दिया भाई, अमेंडमेंट करके बोल दिया जो कंपटीशन एक्ट की अथॉरिटी है बेटा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसी को ऑथराइज कर दिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को ऑथराइज कर दिया, एंड दैट अथॉरिटी हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सर ये एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। और सर वही चेक करेंगे क्या कि रिडक्शन इन टैक्स रेट या सर आईटीसी जहां पे अलाउ नहीं किया था अब अलाउ करने से क्या आपने एक्चुअली कमेंसुरेट रिडक्शन इन प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विस और बहुत किया कि नहीं किया, क्लियर। अब सर आपने कमेंसुरेट रिडक्शन इन द प्राइस कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो वो सर आपको बोलेंगे ये जो बेनिफिट आपने एक्स्ट्रा लिया है कस्टमर से, आप कस्टमर को पास ऑन करो, नहीं करते तो सर कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर करो, नहीं तो सर आपका रजिस्ट्रेशन भी वो कैंसिल कर सकते हैं, पेनल्टी भी लगा सकते हैं सर। अब सर फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी क्या क्या बेटा, सर फॉलोइंग फंक्शन वो डिस्चार्ज करेंगे क्या क्या, टू डिटरमाइन वेदर द रिडक्शन इन टैक्स रेट और
जब आईटीसी अलाउ नहीं था पहले, अब आईटीसी अलाउ किया, तो इसकी वजह से क्या आपका प्राइसिंग कम हुआ है, कॉस्टिंग कम हुआ है, कॉस्टिंग कम हुआ तो क्या इतना कॉम्पेंसेट बेनिफिट आपने कस्टमर को पास ऑन किया कि नहीं किया? क्लियर? आइडेंटिफाई करेंगे उन टैक्स पेयर को जिसने कस्टमर को बेनिफिट पास ऑन नहीं किया, और फिर आइडेंटिफाई कर दिया तो उनको ऑर्डर पास करेंगे और बोलेंगे कि अपने प्राइसेस रिड्यूस करो, और जो आपने कस्टमर से एक्स्ट्रा अमाउंट लिया वो कस्टमर को, उस रेसिपिएंट को रिटर्न करो अलोंग विद द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। क्लियर? और हाँ, अगर आप ये अमाउंट रिटर्न नहीं करते हो एसएससी को, या कस्टमर आपके आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो ऐसे केस में दिस अमाउंट शैल बी क्रेडिट टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड। क्लियर? फिर सर पेनल्टी भी चार्ज कर सकते हैं लोग, और आपका अल्टीमेटली रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। एंड लास्ट सर, टू फर्निश परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू द जीएसटी काउंसिल बाय 10th ऑफ द मंथ सक्सेडिंग ईच क्वार्टर। इनको क्वार्टरली एक रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ती है जीएसटी काउंसिल को बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। बेटा हाँ है ना भाई, ये उनके फंक्शंस हो गए। अब ऑर्डर क्या क्या होंगे सर? ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी, सर वेयर द अथॉरिटी डिटरमाइंस दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट पास्ड ऑन द बेनिफिट, द अथॉरिटी में ऑर्डर, जो भी हमने ऊपर पढ़ा वही थे सर, रिडक्शन इन प्राइसेस, रिटर्न टू द कस्टमर को जो आपने बेनिफिट उसको पास ऑन नहीं किया, पास ऑन करो विद इंटरेस्ट, नहीं तो आप अमाउंट डिपॉजिट करो अलोंग विद द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर इन द कंज्यूमर वेलफेयर फंड, पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। बेटा ठीक है, डन। ये कुछ प्रोसीजर पार्ट दे रखी, कोई खास बात नहीं बच्चा। एक पॉइंट और पढ़ ले, 173 और 171 सबसेक्शन 3 ये बोलता है क्या, जहां पर अथॉरिटी ने डिटरमाइन किया आफ्टर होल्डिंग एग्जामिनेशन दैट कि सरकार आपने अल्टीमेटली बेनिफिट रखा है, आपने कस्टमर को बेनिफिट पास ऑन नहीं किया, तो सच पर्सन शैल आल्सो बी लायबल टू पेनल्टी इक्वल टू 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ईयर्ड पर। सर जिस दिन से आपको ऑर्डर पास किया कि ये बेनिफिट पास ऑन करो कस्टमर को, उसके 30 दिन में अगर आपने ये पूरा अमाउंट डिपॉजिट या तो आपने कस्टमर को रिटर्न कर दिया या कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डिपॉजिट कर दिया, तो ऐसे केस में पेनल्टी वेव कर दी जाएगी, पेनल्टी नहीं लगाएंगे। इसी के साथ भारत माता की जय, और इसी के साथ पूरा जीएसटी भी खत्म होता है। अब आई होप सर सारे चैप्टर्स आपके एंड पे रिवाइज हुए, सर टकाटक फटाफट रिवीजन हुआ। सर ध्यान देना सर, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिलीव इन योरसेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस लगा दो अपना प्रोदम। कई बार एग्जाम्स आते आते आपको लगेगा अब तो बहुत लेट हो गए, बहुत कम टाइम बचा, अब ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा। सर ऐसा कई बार लगेगा कि मेरे को याद नहीं आ रहा, प्रोविजन भूल गए, अब पता नहीं क्या हो रहा है जिंदगी में। पर ध्यान रखिएगा, यही वो वक्त होता है जो डिसाइड करता है कि सक्सेसफुल कौन होंगे और अनसक्सेसफुल कौन होगा। बस उस वक्त अपनी हिम्मत मत हारना, ये लाइन याद रखना, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिलीव इन योरसेल्फ। सर आप उस टाइम मेरे वर्ड्स याद रखिएगा कि यू कैन डू इट, और हाँ केवल आप ही कर सकते हो। अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम आ गया है, लगा दो अपना पूरा दम। भारत माता की जय, ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट सर, और अच्छे से पढ़ाई करो विद कॉन्फिडेंस माहौल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।